बीते 24 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में बदमाशों के हमले में बुरी तरह घायल हुए कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। इस मौत की सूचना के बाद जो परिवार के लोग हैं वो भी एम्स में जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस जो है वो अब विनय त्यागी का पोस्टमार्टम जो है वो करवा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जो है विनय त्यागी के शव को जो है परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। आपको ये बता दें कि 24 दिसंबर को जिस वक्त विनय त्यागी को उत्तराखंड के लक्सर में एक पेशी पर लाया जा रहा था, तभी फ्लाईओवर के ऊपर बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस कस्टडी में जो है विनय त्यागी को गोली मार दी थी। इस घटना में विनय त्यागी जो है वो गंभीर रूप से घायल जो है वो हुए थे। 57 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे जो है वो विनय त्यागी के ऊपर दर्ज है। एक चोरी का मुकदमा था उत्तराखंड का, उस मुकदमे की ही पेशी जो है वो लक्सर के एसीजेम कोर्ट में होनी थी। और जिस वक्त विनय त्यागी को कोर्ट लाया जा रहा था, तभी बाइक सवार दो हमलावरों ने जो है विनय त्यागी को पुलिस जीप के अंदर ही जो है वो गोली मार दी थी। घटना से जुड़े कई वीडियो जो है वो सामने आए थे। इस घटना के बाद जो है विनय त्यागी का परिवार भी जो है वो ऋषिकेश एम्स पहुंचा था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और उन्होंने भी एक बड़ी साजिश की तरफ जो है वो इशारा किया था परिवार के लोगों ने, और कई आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए गए थे। अपने पापा के साथ हूँ, जब से शूटिंग हुई है मैं तब से उनके पीछे गाड़ी लगा के घूम रही थी। रास्ते में इन्होंने 20 की स्पीड पे गाड़ी चला के जानबूझ के डिले किया है। यहाँ हम पहुंचे एग्जैक्टली 8 घंटे बाद, उसके बाद 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। आफ्टर द शूटिंग 12 घंटे बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। 12 घंटे के बाद ऑपरेशन होने के बाद वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उससे पहले मैं अपने पापा से मिलने गई थी। मुझे बहुत जब आके यहाँ पे गांव के लोगों ने आके हम लोगों के लिए वो करी थी, मांगे करी थी, तब मुझे जाके मिलने दिया। मैंने पापा से जाके पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि ये किसने किया है, तो उन्होंने मुझे साफ शब्दों में बोला, बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है। उन्होंने पूरा बोला, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने करवाया है और ये सब उसकी करी धरी है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो जितने भी हॉस्पिटल स्टाफ हैं, वो उसके अंडर प्रेशर है। हॉस्पिटल में चाहे डॉक्टर 1-2 ना हो, उनके अंडर प्रेशर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ, जो सिक्योरिटी है, उनको पुलिस अंडर प्रेशर ले रही है। सूचना मिली थी कि एम्स में उपचार के दौरान अपराधी विनय त्यागी की मृत्यु हो गई है, और क्योंकि वो न्यायिक अभिरक्षा में था, पुलिस अभिरक्षा में उसे लाया जा रहा था, जब उस पर 2 हमलावरों द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें दोनों ही हमलावरों को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका है और विनय त्यागी को एम्स में उपचार के लिए रेफ़र किया गया था। इसमें आज सुबह उसकी मृत्यु का समाचार हमें मिला है, इसलिए तत्काल 103 BNS के तहत आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। ये किसी गैंगवार का नतीजा या कुछ और तो नहीं है। सभी पहलुओं को हम लोगों ने खोला है और सभी के हिसाब से हम लोगों की जो हम विवेचना है वो आगे बढ़ रही है। जो हमलावर हैं उनके द्वारा अपने पर्सनल रंजिश को आगे रखते हुए, पैसों के लेन देन को रखते हुए इस हत्या को करना बताया था। इसके अलावा त्यागी भूमियार समाज के जो लोग हैं वो भी ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप जो है उनकी तरफ से लगाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने भी इस मामले में एक्शन लिया था और जो 2 आरोपी थे जिनके नाम बताए जा रहे हैं कि जो विनय त्यागी के हमलावर जो थे, जिनके नाम है सन्नी यादव और अजय कुमार, इनको खानपुर इलाके से पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही जो है वो अरेस्ट कर लिया था। और जब इनसे पूछताछ की गई थी तो बताया गया था कि पैसों का कोई लेन देन का मामला था, जिसके चलते इन्होंने ही विनय त्यागी के ऊपर जो है वो जानलेवा हमला जो है वो किया था। लेकिन परिवार के लोग बड़ी साजिश का जो है वो बार-बार आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे थे। इससे पहले भी परिवार के लोगों का कहना है कि विनय त्यागी की जान को जो है वो खतरा है। कुछ इस तरह के बयान भी जो है वो सामने आए थे। हालांकि जो उत्तराखंड पुलिस है उनकी तरफ से परिवार की तरफ से लगाए जा रहे सभी आरोपों को जो है वो खंडन किया गया था और साफ कहा गया था कि ये जो पूरा मामला लग रहा है ये पुरानी रंजिश और लेन देन का लग रहा है और जिसकी जांच जो है वो की जा रही है। देखा जाए तो अब इसमें बड़ा अपडेट यही है कि जो विनय त्यागी ऋषिकेश एम्स के अंदर भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, वहां पर उनकी जो है मौत हो गई है। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।